मैं पिता नहीं हूं। ये डरावने शब्द मेरे दिमाग में गूंज रहे थे जब मैंने पितृत्व परीक्षण के परिणामों को देखा। गुप्त रूप से किए गए डीएनए परीक्षण ने मेरी सबसे गहरी आशंकाओं की पुष्टि कर दी और मेरी दुनिया ध्वस्त हो रही थी। एक दर्जन साल पहले मैं इसी साल का था, एक लड़की के प्यार में पागल था जिसे मैंने अपनी पत्नी कहने की हिम्मत की थी। हमारी तूफानी प्रेम कहानी एक शराबी मुलाकात के रूप में शुरू हुई, लेकिन जल्दी ही कुछ और में बदल गई। जब उसने अपनी गर्भावस्था की घोषणा की तो मैं बहुत खुश था, फिर भी एक संदेह मन में बना रहा। समय सही नहीं था, लेकिन मैंने अपने संदेह को दबा दिया, इस डर से प्रेरित कि हमारा बच्चा बिना पिता के बड़ा होगा। एक भाग्य जिसे मैंने सहा था और अपने बच्चे को उससे बचाने की कसम खाई थी। हालांकि हमारी शादी एक तूफानी यात्रा थी। जो प्यार हमें बांधता था वह फीका पड़ गया था, हमारे बेटे को छोड़कर जो एकमात्र संबंध था। मैंने लगातार उथल पुथल को सहन किया, अपने बेटे को एक स्थिर पितृत्व उपस्थिति प्रदान करने के लिए दृढ़ संकल्पित था। एक पुराने परिचित के साथ अप्रत्याशित मुलाकात ने मेरी दुनिया को उल्टा कर दिया। उसकी मेरी पत्नी के साथ उस समय डेटिंग करने की आकस्मिक टिप्पणी ने संदेह की एक चिंगारी जलाई, जो जल्दी ही संदेह की एक भयंकर आग में बदल गई। इस उथल पुथल से घिरा हुआ, मैंने गुप्त रूप से अपने बेटे और मेरे ऊपर एक पितृत्व परीक्षण किया। परीक्षण के परिणाम एक आघात थे। मेरा बेटा जैविक रूप से मेरा नहीं था। यह खुलासा एक भूकंपीय बदलाव था जिसने मुझे एक खोखला खोल बना दिया जो जीवन में स्वचालित रूप से चलता रहा। जिस बच्चे को मैंने पहले दिन से प्यार किया, पोषित किया और संरक्षित किया, वह अचानक एक अजनबी बन गया और मेरी शादी एक विस्तृत झूठ की तरह महसूस हुई। लेकिन इस अराजकता के बीच एक बात स्पष्ट थी, वह मेरा बेटा है। मैं उसके जन्म के क्षण से उसका पिता रहा हूं और मैं आगे भी रहूंगा, चाहे उसकी नसों में जो भी खून बहता हो। कुछ भी इसे कभी नहीं बदल सकता। अब जो सवाल मुझे परेशान करता है वह यह है कि क्या मैं अपनी पत्नी का सामना करूं। हालांकि हमारा प्यार फीका पड़ गया था, फिर भी मैं उसकी परवाह करता था और यह खुलासा उसे तोड़ सकता था। क्या वह सच्चाई से अवगत थी? अगर मैं उसका सामना करता तो वह कैसे प्रतिक्रिया देती? मेरा मन भ्रम, अपराधबोध और गुस्से का एक तूफान था जिसे मार्गदर्शन की सख्त जरूरत थी। इन भावनाओं से जूझते हुए मैंने पेशेवर मदद लेने का संकल्प लिया, एक चिकित्सक या परामर्शदाता जो इन उथल पुथल भरे भावनाओं के समुद्र को नेविगेट करने में मदद कर सके। मुझे पता था कि कोई भी निर्णय लेने से पहले मुझे अपने दिमाग में धुंध को साफ करना होगा। अब तक मिली सहायता और सलाह जीवन रेखा रही थी, लेकिन मुझे इस रहस्योद्घाटन के साथ बैठना और इसे समझना जरूरी था, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ सकूं।